देखिए, अभी तक जो अपडेट्स या फिर जो इनसाइड स्टोरीज हमें पता चल रही हैं सीएम के घर के अंदर से, इसमें तो बहुत साफ साफ संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सिद्धरामैया ने ये तय कर लिया है कि अब इसमें कुछ और ज्यादा करने लायक उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वो यहाँ से करके गए थे। एक जानकारी दे दे, बिल्कुल राघव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी दे दे। सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धरामैया, कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक की पॉलिटिक्स को लेकर। सिद्धरामैया जो कल डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में कल जो आलाकमान के साथ उनकी बैठक हुई उसमें उन्हें कहा गया कि वो स्टेप डाउन कर दे, सीएम की कुर्सी छोड़ दे, और अब सिद्धरामैया कल सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे। राघवन जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले उन्होंने सारे जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सारे मंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज डीके शिव कुमार को लौटना था दिल्ली से, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोग्राम बदल दिया और वो कल सीधे 8:30 बजे इसी जगह पर कावेरी जहां पर मौजूद हैं वो सीधे यहीं पहुंचेंगे और ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वहां पर हमें ये बताया गया है कि वो इस अपने जो फैसला किया है सिद्धरामैया ने पद से हटने का, सीएम पद को छोड़ने का, उसकी वो चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें एक बात और है गौनिका, कि ये अभी तक तय नहीं किया है सिद्धरामैया ने कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेना है या नहीं। जो प्रस्ताव दिया गया है हाईकमान की तरफ से उसमें ये कहा गया कि वो राज्यसभा चाहे, और जो प्रस्ताव है ये है, प्रपोजल ये है कि उन्हें एलओपी भी बना जाएगा राज्यसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लगातार उस पर मंथन किया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेंगे या नहीं। किसी भी हालत में वो ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद अपने सारे मंत्रियों के साथ एक बार धन्यवाद उन्हें करते हुए, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजभवन जाएंगे जो करीब यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वहां पर लोक भवन में अपना इस्तीफा देने के बाद आकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पूरी विस्तार से अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे और क्या उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल रहने वाला है ये बताएंगे। ये जरूरी है, उनका यहां से दिल्ली की तरफ चला जाना यहां की सरकार के लिए, पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो यहां रहेंगे तो फिर पावर सेंटर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। उसमें पार्टी को भी और डीके शिव कुमार को भी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके ना चाहने के बावजूद भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये लगातार उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो ऑफर को स्वीकार करें और यहां से राज्यसभा की तरफ चले जाएं, जैसा हमने बिहार में होते हुए देखा था। राघवन, अगर आप बता पाए कि इनसाइड स्टोरी क्या रही, डीके शिव कुमार की जिद मानी गई, सिद्धरामैया को इसीलिए स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया, या फिर आगे के चुनाव को देखकर ये किया गया? क्योंकि एक ओबीसी चेहरे को हटाकर उसके बाद डीके शिव कुमार को एज सीएम नियुक्त करना, 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फिलहाल लाया जा रहा है। इनसाइड स्टोरी क्या रही, क्यों सिद्धरामैया को हटाया गया? जी देखिए, 23 में ये बहुत क्लियरली इन दोनों के बीच में एक पावर शेयरिंग फार्मूला का पैक्ट हुआ था। हालांकि वो वर्बल था, कुछ भी वहां रिटर्न नहीं था लेकिन उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि जब ये बातचीत चल रही थी तब सोनिया गांधी हिमाचल में शिमला में हॉलीडे पर थी, और उस वक्त ये बताया गया हमें कि प्रियंका गांधी के फोन पर स्काइप कॉल कर डीके शिव कुमार ने ये कहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि अभी मैं सीएम नहीं बनूंगा, मुझे 2.5 साल इंतजार करना होगा। उस वक्त सोनिया गांधी ने उन्हें ये वादा किया था कि आप सही समय पर आपको इस बात का इनाम मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत थी। 2023 के चुनाव का अगर हम देख लें तो जो भी स्ट्रैटेजी की गई थी, जो भी तरह से जिस तरह से पे सीएम का कैंपेन चलाया गया था, जो करप्शन की बातों को आगे किया था, उसमें डीके शिव कुमार का एक बहुत बड़ा, और यही वजह है कि लॉयल्टी का इनाम दिया गया। जो मेहनत डीके शिव कुमार की तरफ से की गई थी उस वक्त चुनाव में, उसका इनाम अब उन्हें मिला है 3 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।